नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अभी हम मुचलिंदा मूर्ति के सामने खड़े हैं। तो ये जो मुचलिंदा है भगवान बुद्ध के समय में ये एक बहुत ही अच्छा कहानी पढ़ने को मिलता है कि सिद्धार्थ गौतम जब 35 साल में बुद्धत्व को प्राप्त होने के बाद 7 हफ्ते बोधि वृक्ष के आसपास रह के ध्यान करते हैं। 6 हफ्ते में भगवान बुद्ध जब एक तालाब के सामने साधना करने आते हैं, वहाँ पे एक नागराज जिसका नाम है मुचलिंदा भगवान बुद्ध को आके बारिश से तूफान से बचाते हैं। तो उसमें भगवान बुद्ध 7 दिन के बाद मुचलिंदा उस नागराज को कृतज्ञता जताते हुए दो गाथा सुनाता है। इसमें पहला गाथा है सुखो विवेक तुत्थस्सा सोत धम्मस्स पश्यतु अव्यापजं सुखं लोके पान भूतेषु संयमो। तो ये पाली में है। इसका मतलब ये है कि सुखो विवेक तुत्थस्सा कहते हैं कि संसार में संतुष्टि होकर रहना ही परम सुख है। सोत धम्मस्स पश्यतु और उत्तम धर्म को जानना समझना ही परम सुख है। अव्यापजं सुखं लोके और इस लोका में संसार में किसी के साथ द्वेष ना करना और पाना भूतेषु संयमो सभी प्राणी जीव जंतु को प्रेम करना मैत्री करुणा करना ही परम सुख है कहता है। दूसरे गाथा यहाँ पे बताता है सुख विरागता लोके कामनं समतिक्रमो अस्मि मनस्स यो विनायो एतं वे परमं सुखम। इसमें बुद्ध कहता है कि सुख विरागता लोके इस संसार में विवेक होके रहना यानी खराब चीज़ों से अकुशल चीज़ों से दूर रहना, खराब चीज़ों से दूर रहना ही परम सुख है। सुख विरागता लोके कामनं समतिक्रमो काम वासना से दूर रहना, इंद्रियों को संयम करना ही परम सुख है। अस्मि मनस्स यो विनायो और जो धर्म का विनय है, विनय के अनुसार चल के ही परम सुख को मिलते हैं। एतं वे परमं सुखं ऐसे ही उत्तम सुख को मिलते हैं। भगवान बुद्ध मुचलिंदा को कृतज्ञता जताते हुए ये गाथा सुनाते हैं। तो ये है मुचलिंदा को भगवान बुद्ध 2 गाथा सुनाया, इसका मीनिंग है। और हमारे सामने जो मुचलिंदा उस ये स्टेचू को बना के रखा जहाँ पे नागराज के ऊपर भगवान बुद्ध बैठा हुआ है। तो यही है मुचलिंदा का कहानी और 2 गाथा है। तो ये बोल के मैं समापन करता हूँ। नमो बुद्धाय।